कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब नशा तस्करी की दो चार खबरें अखबार में नहीं आती है। आज के अखबार में खबर आई हुई है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 1 करोड़ रुपए की नशीली दवा पकड़ी गई है। 1 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी गई है। और वो कहां पे? मेडिकल स्टोर पे पकड़ी गई है। आप जरा सोचिए, जिस मेडिकल स्टोर पे जीवन बचाने की दवाइयां बिकनी चाहिए, उस मेडिकल स्टोर पे ड्रग बेची जा रही है, लोगों को बर्बाद करने के लिए, लोगों का घर बर्बाद करने के लिए, युवाओं को बर्बाद करने के लिए। और ये क्यों हो रहा है? आखिर सिंगापुर में तो ऐसे ड्रग नहीं बिकती, जापान में तो ऐसे ड्रग स्मगलिंग नहीं होती, ये भारत में क्यों हो रही है? और कितने लोग परेशान हैं। पूरा पंजाब इस समय बर्बादी के कगार पे खड़ा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट बर्बादी के कगार पे खड़ा हुआ है। भारत का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां ड्रग स्मगलर्स का नेटवर्क नहीं फैला है। ऐसा भारत का कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पे ड्रग स्मगलर्स का नेटवर्क नहीं फैला हुआ है। चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे लॉ का कॉलेज हो, चाहे एमबीए का कॉलेज हो, या सिंपल बीए, बीएससी, बीकॉम का कॉलेज हो। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं, ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां पे चरस, अफीम, कोकीन, गांजा, भांग नहीं मिल रहा है, पुड़िया नहीं मिल रही है। पुलिस को पता भी होता है, कई बार पुलिस छापा भी मारती है, कई बार पुलिस का नेक्सस भी पकड़ा जाता है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ड्रग स्मगलिंग में कोई कमी नहीं आ रही है। करोड़ों मां बाप इस ड्रग स्मगलिंग से परेशान है। करोड़ों मां बाप अपने नशेड़ी बच्चों से परेशान हो चुके हैं। करोड़ों बहनें अपने नशेड़ी पतियों से परेशान है। करोड़ों बच्चे अपने नशेड़ी बाप से परेशान है। जितनी घर में कमाई नहीं हो रही है, उससे ज्यादा ड्रग में खर्च हो रहा है। पूरा घर में तनाव फैला हुआ है। पूरी घर की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है। किसके कारण? चंद लोगों के कारण। ये चंद लोग हैं जो ड्रग स्मगलिंग से पूरा पैसा कमा रहे हैं और पूरा देश बर्बाद कर रहे हैं, भारत को बर्बाद कर रहे हैं, भारत की संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। कहते नहीं, धन भी जा रहा है, धर्म भी जा रहा है, युवा भी जा रहा है। और जब युवा बर्बाद हो जाएगा, युवा ड्रग एडिक्ट हो जाएगा, तो कहां से रामायण पढ़ेगा, कहां से भगवत गीता पढ़ेगा, कहां से वेद पुराण पढ़ेगा, कहां से भगवान को मंदिर में जाके पूजा करेगा? जहां ड्रग फैलता है, वहां की संस्कृति बर्बाद हो जाती है। और ये हमने देखा है, अफगानिस्तान में ड्रग फैला, पूरा भारतीय जो संस्कृति थी हमारी खत्म हो गई। पाकिस्तान में ड्रग फैला, संस्कृति खत्म हो गई। हालांकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान में हिंदुओं खत्म होने के और भी दूसरे भी कारण है, लेकिन ड्रग भी उसका बड़ा कारण रहा है। आज की डेट में हमारे युवाओं में जो ड्रग एडिक्ट हो जा रहे हैं, वो सुबह योग मेडिटेशन थोड़ी करेंगे, वो मंदिर थोड़ी जाएंगे, यज्ञ थोड़ी करेंगे, हवन थोड़ी करेंगे, हनुमान चालीसा थोड़ी पढ़ेंगे। वो तो घर में लड़ाई करते रहेंगे, पैसा मांगते रहेंगे। मैं सभी शंकराचार्य से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, सभी महामंडलेश्वर से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, भारत के सभी कथावाचकों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, सभी मंदिर के पुजारियों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, प्लीज आप ड्रग स्मगलिंग के खिलाफ आवाज उठाइए। नहीं तो हमारी संस्कृति बर्बाद हो जाएगी, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, और सारा का सारा, कहती, धन भी जा रहा है, धर्म भी जा रहा है, पैसा भी जा रहा है, हमारा युवा भी जा रहा है। और बर्बादी का एक बड़ा कारण यही है कि हमारा कानून महाघटिया है। हमारा जो ड्रग स्मगलिंग के खिलाफ कानून है वो महाघटिया है। सिंगापुर में 900 ग्राम गांजा पाया गया था, मात्र 900 ग्राम, इतना सा होता है 900 ग्राम गांजा, उतने में ही फांसी दे दिया। यहां 9-9 कुंटल गांजा मिलता है, किसी को कुछ नहीं होता, जमानत हो जाती है। यहां अफीम मिलती है, चरस मिलती है, कोकीन मिलती है, और भी ऐसे बहुत सारे केमिकल वाले जहर बेचे जा रहे हैं पुड़िया में, कुछ हो ही नहीं रहा। मैं सभी अपने धर्मगुरुओं से निवेदन कर रहा हूं, खुल के आवाज उठाइए कि नशा तस्करों को फांसी देने के लिए तत्काल कानून बनाया जाए। नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनको आजीवन कारावास या फांसी देने, उनकी नागरिकता खत्म करने के लिए जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक भय नहीं आएगा। और जब तक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनेगा तब तक नशा तस्करों का मुकदमा 20 साल, 30 साल, 40 साल चलेगा। अरे जिस ड्रग स्मगलर ने ड्रग स्मगलिंग धंधे में 50-100 करोड़ कमा लिए, उसको आपने 5 साल की जेल भी भेज दिया, तो फर्क क्या पड़ता है भाई? क्या फर्क पड़ता है? और यही हो रहा है। ड्रग स्मगलिंग धंधा इसलिए नहीं कम हो रहा है कि जब वो 50-100 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट जाता है, 30-40 साल मुकदमे में टाइम लग 30 साल 40 साल का टाइम लग जाता है मुकदमा चलने में, और उसके बाद उनको 5 साल की सजा हो जाती है।
इस बीच वो 100 करोड़ का धंधा कर चुके होते हैं, फार्म हाउस बना चुके होते हैं, बड़े बड़े बंगलो बना चुके होते हैं, खूब खेत खलिहान बना चुके होते हैं, फ्लैट खरीद चुके होते हैं, मकान खरीद चुके होते हैं, पेट्रोल पंप खोल चुके होते हैं, सारा काम कर चुके होते हैं। फिर उनको 5 साल सजा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, तब तक जो ड्रग स्मगलर होता है उसकी उम्र हो जाती है 70-80 साल। फिर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा दया की मारे जो 5 साल की सजा उसको 2 साल कर देता है। जब तक पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं होगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनेगा, तब तक ड्रग स्मगलिंग नहीं रुकेगी। और ड्रग स्मगलिंग नहीं रुकेगी तो भारत की संस्कृति नहीं बचेगी। फिर ये मठ बनाने से, मंदिर बनाने से कोई फायदा नहीं। अरे जब मठ मंदिर में आने वाले ही नशेड़ी हो जाएंगे तो मठ मंदिर बना के फायदा क्या हुआ? उस मठ मंदिर में आएगा कौन? जब हमारा युवा घर में बैठा हुआ है, नशे के आगोश में बैठा हुआ है, मठ मंदिर में कौन आएगा कथा सुनने? इसलिए मैं सभी सांसदों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आने वाले सत्र में इस पे संसद में आवाज उठाइए। नशा तस्करों को फांसी देने, नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून बनाइए। नशा तस्करों के लिए हर जिले में स्पेशल कोर्ट बनाइए, जिससे कि ड्रग स्मगलिंग का मामला जो है वो 1 साल में उसका सुनवाई खत्म हो जानी चाहिए, 1 साल के अंदर उसकी सजा डिसाइड होनी चाहिए। जैसे पूरे देश में एमएलए एमपी कोर्ट बनी है, ऐसे ही ड्रग स्मगलिंग के खिलाफ भी हर जिले में एक स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए कि जो ड्रग का केस होगा, नार्कोटिक्स का केस होगा, उसका फैसला 1 साल में होगा। मैं अपने सभी कथावाचकों से भी निवेदन करता हूं, जब तक भारत में कठोर कानून नहीं बनेगा, सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत नहीं अपनाया जाएगा, तब तक न नशा तस्करी रुकेगी, न मानव तस्करी रुकेगी, न अवैध घुसपैठ रुकेगी, न धर्मांतरण रुकेगा, न जिहाद रुकेगा, न मजहबी उन्माद रुकेगा, न सरतन से जुदा रुकेगा। आखिर जो समस्या भारत में है वो चीन में क्यों नहीं है? जो समस्या भारत में है वो सिंगापुर में क्यों नहीं है? जो समस्या भारत में है वो अमेरिका में क्यों नहीं है? जो समस्या भारत में है वो रूस में क्यों नहीं है? जानते हैं, अंतर केवल कानून का है। हमारे प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार हैं, बहुत मेहनती हैं, दिन रात एक काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो सच्चाई है ना, कड़वी सच्चाई, कि न घूसखोरी कम हुई है, न जमाखोरी कम हुई है, न मिलावटखोरी कम हुई है, न कालाबाजारी कम हुई है, न नशा तस्करी कम हुई है, न मानव तस्करी कम हुई है, न मुनाफाखोरी कम हुई है, न सोना तस्करी कम हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी दिन रात देश के लिए लगे हुए हैं, लेकिन यह भी कड़वी सच्चाई है कि घुसपैठ आज भी हो रही है, धर्मांतरण आज भी हो रहा है, सड़क के किनारे अवैध निर्माण आज भी हो रहा है, और ड्रग स्मगलिंग आज भी हो रही है, मानव तस्करी आज भी हो रही है, अपराध आज भी हो रहा है, फिरौती आज भी हो रही है। आजकल तो साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम भी बहुत बढ़ गया है। सेक्स टॉर्सन, पहले एक्सटॉर्सन होता था, आज की डेट में सेक्स टॉर्सन उसमें और भी बढ़ गया है। मैं बार बार कहता हूं, डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, जब तक दवा अच्छी नहीं होगी बीमारी ठीक नहीं होती। ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, जब तक गाड़ी अच्छी नहीं होगी यात्रा सुरक्षित नहीं होगी। मिस्त्री कितना ही अच्छा हो, जब तक सीमेंट बालू अच्छा नहीं होगा घर सुरक्षित नहीं होगा। खाना बनाना आपको बहुत अच्छा आता हो, अगर घर का तेल मसाला खराब होगा खाना अच्छा नहीं बनेगा। वैसे ही शासक कितना ही अच्छा हो, कितना ही ईमानदार हो, कितना ही मेहनती हो, जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होता तब तक न भ्रष्टाचार कम होता है, न अपराध कम होता है, न नशा तस्करी कम होती है, न मानव तस्करी कम होती है। भारत में सब कुछ, सारे अपराध एज इट इज हैं, बल्कि कई अपराध तो बढ़े हैं। अब एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, पहले एक्सटॉर्शन होता था, पैसे सिंपल कनपट्टी पे बंदूक लगा के पैसा मांगा जाता। आज की डेट में सेक्स टॉर्शन हो रहा है कि आपको एक कॉल आती है, वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद आपको वीडियो बना के आपसे पैसा वसूलते हैं। तो अपराध तो बढ़ रहे हैं ना, नशा तस्करी तो बढ़ रही है, मानव तस्करी तो बढ़ रही है, सोना तस्करी तो बढ़ रही है। रोहिंग्या गए नहीं है, रोहिंग्या यहीं पे हैं। बांग्लादेशी कोई गया नहीं है, बांग्लादेशी यहीं पे हैं। सड़क के किनारे मज़ारें बनती जा रही हैं, दरगाहें बनती जा रही हैं, रेलवे के किनारे अवैध निर्माण होता चला जा रहा है, उत्तराखंड के जंगलों में अवैध निर्माण होता जा रहा है। क्यों? जहां डबल इंजन की सरकार है, चाहे जहां ट्रिपल इंजन की सरकार है, जहां सिंगल इंजन की सरकार है, अपराध में कोई कमी नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर तो नए नए हैं, डॉक्टर तो अलग अलग हैं, लेकिन दवाइयां पुरानी हैं। इसलिए समय आ गया है, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म किया जाए, इलेक्शन रिफॉर्म किया जाए, सिटीजन चार्टर लागू हो, पुलिस चार्टर लागू हो, जुडिशियल चार्टर लागू हो। इसके लिए आप सब आवाज उठाइए, मिलकर आवाज उठाइए, तभी देश का भला होगा।